चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाई सरोज सर में। आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं और थोड़ा जल्दी-जल्दी में रहेंगे क्योंकि लाइट का भी दिक्कत है और साथ ही में थोड़ा-सा तबीयत का भी इश्यू है। तो चलिए, आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हम सोचे कि चलो कुछ ना कुछ तो काम कर ही दिया जाए। तो चलिए, बिना देरी के करिए क्लास को स्टार्ट। और इसमें जो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल क्या दिया हुआ है? तो पहला सवाल आप देखेंगे, दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सब जवाब दीजिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को भी यही लीड किए थे, याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बोलिएगा 7 अगस्त 1905 को। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? ड्रेन जो थ्योरी था वो किसने दिया था बताइए। ड्रेन थ्योरी देने वाले कौन थे? ड्रेन थ्योरी देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दिए थे ड्रेन थ्योरी। आपको मालूम है दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के टोटल 3 बार अध्यक्ष रहे थे। 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कब कब रहे थे? 1896 में, 1886 में एक बार, फिर 1893 में और फिर 1906 में। 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, है ना? ये भी याद आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? याद कीजिए, जब असहयोग आंदोलन स्थगित किए थे गांधी जी, तो उन्हीं के विरोध करने के लिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास इसके क्या थे? अध्यक्ष। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं और थोड़ा स्पीड भी खींच रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। आगे है, यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था बताइए। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरिजियो, विद्यासागर, राम मोहन राय, विवेकानंद। बताइए आंसर। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो था। आप अपना मन में ही आंसर सोचिएगा, क्योंकि ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अपने मन में आंसर सोचिएगा और फिर ट्राई मार के देखिएगा कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। जो गलत होगा उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और जो सही होगा वो तो सही ही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वही इंडियन नेशन कांग्रेस की बात कर रहा है, आईएनसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आईएनसी की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 1885। कहाँ हुआ था बताइए? बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में। और बंबई में कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय।
तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, बंबई में हुआ था। 72 लोग इसमें क्या दिए थे, हिस्सा दिए थे। अब पहला बार का जो अध्यक्ष था वो थे कौन, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया, अभी तो बताया 72 लोगों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे, तो भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे, तो आप कहेंगे कि सर गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। चलिए आगे। होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया था, आपको मालूम है कि होम रूल आंदोलन शुरू करने वाले दो लोग थे, एक एनी बेसेंट थे और एक बाल गंगाधर तिलक थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, हालांकि तिलक का जो क्षेत्र था वो पूना था और एनी बेसेंट का क्षेत्र संपूर्ण भारत था, यानी पूरा भारत था और अपना बिहार का एक चंपारण स्थान छोड़कर था। बिहार के चंपारण में ये आंदोलन नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ चल रहा था चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी चला रहे थे इसलिए। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, ये ऑलरेडी चर्चा हो चुका था, 7 लोग थे। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन। क्या था, इसका आंसर हो गया सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो हुआ है 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। कहां पर, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, वहीं पर। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो JL नेहरू, JL नेहरू थे। कौन नदी था, रावी नदी। कौन नदी, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है